इस हैवान को समझ आ गई ये हो? एंट्रेंस एग्जाम देना जरूरी है? संजय दत्त, यस द मैन हिमसेल्फ। इस इंटरेस्टिंग वीडियो में हम डाइसेक्ट करने जा रहे हैं संजय दत्त का बर्थ चार्ट, और हम जानेंगे कि उनके लाइफ इतनी स्ट्रगल भरी, इतने अप्स एंड डाउन्स वाली, इमोशनल टर्बुलेंस वाली क्यों रही। और हम ये भी डाइसेक्ट करेंगे कि इवन आफ्टर सो मेनी प्रॉब्लम्स वो आज अपने करियर में, अपने लाइफ में मेंटली स्ट्रांग क्यों है, और उनके करियर में आउटशाइन कैसे कर रहे इवन आफ्टर फेसिंग सच अ टफ लाइफ। ये है संजय दत्त का बर्थ चार्ट। इसमें आप देख सकते हैं दैट सन इज सिटिंग इन द 9th हाउस ऑफ इट्स लक। 9th हाउस कहलाया जाता है लक का स्थान, और सन कहलाया जाता है फादर का स्थान। तो हम सभी जानते हैं दैट हिज फादर हैज बीन अ लकी फिगर फॉर हिम। कोई भी इश्यू उनके लाइफ में हुआ हो, पर उनके फादर उनके साथ हमेशा एज अ गुरु, एज अ टीचर खड़े रहते हैं। हम बढ़ते हैं आगे उनका एसेंडेंट देखते हुए कि उनके एसेंडेंट में है 8 नंबर की साइन, विच इज डिफाइंड बाय स्कॉर्पियो, वृश्चिक राशि। वैसे तो ये राशि इतनी अच्छी नहीं कहलाई जाती। इट गिव्स अ लॉट ऑफ अप्स, अ लॉट ऑफ डाउन्स एंड अ लिटिल बिट अनप्रिडिक्टेबल लाइफ, क्योंकि इट इज को रूल्ड बाय प्लैनेट केतु विथ मार्स, जो कहलाया जाता है डिटैचमेंट, ब्रेक और एक मेलेफिक इफेक्ट वाला प्लैनेट। सो आपको पता ही होगा कि कैसे अप्स एंड डाउन्स वाली उनकी लाइफ रही है, उनका चाइल्डहुड, उनका यंग एज। इवन आफ्टर रीचिंग एट अ पॉइंट इन हिज करियर, ही हैड टू मेक अ कमबैक in his film career. Now let's focus on Rahu, which is placed in his 11th house. यहां पर हम देख सकते हैं कि राहु इतना पॉजिटिव नहीं बैठा है, बट स्टिल ये 11th हाउस में बैठा है, जो कि हाउस है ऑफ गेन्स। तो यहां पर ये कुछ ना कुछ गेन करवा के जाएगा। हम देख सकते हैं कि उनकी राहु की महादशा चली थी टिल 1998। इट स्टार्टेड इन 1980 और ये 18 साल तक 1998 तक चला। और ये सारे पीरियड में इतने अप्स एंड डाउन्स राहु उनको देखेगा। उनको फिल्म में सक्सेस मिली, लाइफ में सक्सेस मिली, उनका नाम हुआ, वो फेमस बहुत हो गए, पर साथ साथ में ही गॉट इनटू ट्रबल विथ द इफेक्ट्स ऑफ राहु। वो अल्कोहल के अब्यूज में आ गए, वो ड्रग के एडिक्ट बन गए, और ये सारी चीजों से वो कहीं निकल ही नहीं पाए और इल्यूजन में दबते गए, विच लेड टू हिज डाउनफॉल। पर द क्वेश्चन इज कि उनके लाइफ में इतने सारे इश्यूज हुए, इतने सारे प्रॉब्लम्स हुए, पर फिर भी वो मेंटली कभी हारे नहीं। वो एवरी प्रॉब्लम के पीछे पड़ के उसका सॉल्यूशन निकालते रहे, स्ट्रगल करते रहे, पर गिव अप नहीं किया उन्होंने। नाउ लेट्स मूव टू द एग्जॉल्टेड मून, जो चंद्र उच्च का बैठा है इन हिज 7th हाउस। मून हमारा माइंड है, ये मैं आपको पिछले वीडियोस में भी कह चुका हूं। और एक वीक मून सही लाइफ होने पर भी बहुत डिप्रेशन, एंजाइटी और एक सैडनेस देता है। पर यहां पर इवन आफ्टर हैविंग सो मच ट्रबल, सो मच स्ट्रगल, उनका माइंड स्ट्रांग रहा। अब बात करते हैं उनके करियर और पर्सनल लाइफ की। आपको पता है दैट संजय दत्त इज वेरी फेमस अमॉन्ग्स्ट गर्ल्स। उनकी एक लिस्ट भी है ऑफ द गर्ल्स दैट ही हैव डेटेड। आपको पता है ये इफेक्ट है एक सुपर पॉजिटिव वीनस का, जो उनके 10th हाउस में बैठा हुआ है, विच इज कंसिडर्ड वेरी ऑस्पिशियस। यू ऑल्सो रिमेंबर, अगर आपका वीनस फर्स्ट, फोर्थ, 7th या फिर 10th हाउस में है, इट इज एक्सट्रीमली ऑस्पिशियस। अगर यहां पर कोई मेलेफिक इफेक्ट नहीं है या फिर मेलेफिक कंजंक्शन नहीं है, तो ये बिल्कुल वेल परफॉर्म करेगा। एंड हियर इन दिस केस इट इज ऑक्यूपाइंग द साइन ऑफ लियो, विच इज ऑफ सन। तो यहां पर इसकी एनर्जी और बढ़ जाती है। और आपको पता ही है कि इसके इफेक्ट से उनके लाइफ में लेडी लक या फिर अफेयर्स कितने रहे। और यहां पर हम एक और बात डिनोट कर सकते हैं विथ मार्स। मार्स एंड वीनस टुगेदर इज अ वेरी पावरफुल कंजंक्शन। मार्स इज मैस्कुलिन एनर्जी एंड वीनस इज फेमिनिन एनर्जी। सो ये ब्लेंड थोड़ा मेंटल डिस्टर्बेंस किसी पर्सन के माइंड में पैदा कर सकता है, बट इट इज वेरी गुड इन टर्म्स ऑफ करियर, स्पेशली इन द 10th हाउस, विच इज कंसिडर्ड करियर का स्थान। यहां पर ये इनको इतना प्रॉमिसिंग करियर देता है कि वहां पर वो आउटशाइन करेंगे ही करेंगे, इवन आफ्टर फेसिंग सो मच डिफिकल्टीज और समटाइम्स सो मच सीरीज ऑफ फ्लॉप फिल्म्स। सो ये सारी चीजें इफेक्ट करती है हमारी पर्सनालिटी पर। और जैसे कि हम देख सकते हैं कि संजय दत्त की पर्सनालिटी इतनी माचो, इतनी फ्लैम्बॉयंट, इतनी फैशनेबल, अहेड ऑफ इट्स टाइम कैसे है, दैट इज बिकॉज ऑफ वीनस एंड मार्स।
आपको वीनस का कंजंक्शन या फिर वीनस की क्वालिटीज जाननी है तो आप रणवीर सिंह वाला मेरा वीडियो चेकआउट करिए। आई हैव अटैच द लिंक टू दैट वीडियो एंड सी के वीनस की वजह से आपकी पर्सनालिटी कैसे मोल्ड होती है। और यहां पर मार्स के कंजंक्शन के साथ इट इज वेरी पावरफुल। एंड ऑल्सो लास्टली सैटर्न एक मेलेफिक प्लैनेट है जो कि आपके स्पीच के स्थान में, विच इज द सेकेंड हाउस। सो यू ऑल नो द स्पीच ऑफ संजय दत्त। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड इफ यू वॉन्ट कि मैं आपका पर्सनल कंसल्टेशन करूं ऑफ योर बर्थ चार्ट, ऑफ योर न्यूमरोलॉजिकल चार्ट, देन कनेक्ट डाउन इन द लिंक बिलो. I have dropped down the link from where you can book a consultation with me. And subscribe to this channel and like this video for more such fun and insightful content. Thank you so much.